हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास कुमार केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो एसिड बेस सॉल्ट है उसका जो लास्ट टॉपिक है हमारा सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें हमने छः कंपाउंड्स पढ़ने हैं, या आप कह सकते हो उसमें हमारे पास कुछ सॉल्ट्स भी है वो पढ़ने हैं। जिसके साथ ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम NCERT क्वेश्चंस और उसके MCQs को डील कर लेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि आज हमने मतलब कि आपके पास कौन कौन से जो सॉल्ट्स हैं आपने पढ़ने। तो इसमें से एक सॉल्ट जो कंपाउंड है, एक तो है हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड। एक हमने पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक हमने पढ़ना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। एक हमने पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एक हमने पढ़ना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और एक हमने पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अब देख सकते हो चार ऊपर, दो ये 6 कंपाउंड जो हमने पढ़ने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले हमारे पास जो NaCl से, कि NaCl क्या है। तो NaCl अगर आपको पता होगा कि जो NaCl है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये बना कैसे आपको पता है कि सोडियम की जो +1 वैलेंसी होती है, क्लोरीन के -1 वैलेंसी, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो NaCl। और इसके अगर हम जनरल प्रिपरेशन की बात करें तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। जो हमारा सी वाटर होता है, सी वाटर को हमने क्या करना होता है, वी हैव टू बी पुट दिस सी वाटर इन द लार्ज पिट्स यानी कि जो हमारे खड्डे होते हैं, ठीक है, जो सी के अराउंड जो है हमने वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे बनाए होते हैं, और उसमें हमने वो सी वाटर डाल देना है। और हमने अलाउ करना है सनलाइट को कि वो उसमें से जो वाटर है उसको इवेपोरेट कर दे, ठीक है, सी वाटर को इवेपोरेट कर दे। उसके बाद जितनी भी उसमें सॉल्ट होंगे, या हम कह सकते हैं जो हमारा सोडियम क्लोराइड होगा वो रह जाएगा, बाकी सारा इवेपोरेट कर जाएगा पानी। इस तरह से हम सॉल्ट को क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, ठीक है। तो मतलब विद द हेल्प ऑफ जो सी वाटर है उसकी इवेपोरेशन प्रोसेस से हमारे पास ये जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड वो ऑब्टेन होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, जो आपके सोडियम क्लोराइड है इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती है। जो मेजर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो होती है हमारे पास, इसमें एक आता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और दूसरा आता है हमारे पास MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं हमारे सोडियम क्लोराइड में होती है, जो कि हम विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन दोनों को रिमूव कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन में क्यों कैसे रिमूव हो सकते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर कम होती है, मतलब लेस सॉल्युबल होते हैं। तो जबकि हमारा जो सोडियम क्लोराइड होता है वो सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं सब, मतलब कि ये सोडियम क्लोराइड के साथ तो इम्प्योरिटीज तो हैं ही, पर जब हम इसको पानी में डालते हैं सोडियम क्लोराइड तो डिसॉल्व हो जाएगा, बट कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है वो हमारा इनसॉल्युबल रह जाएगा, जिसको हम विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, फिल्ट्रेशन मतलब जिसमें हम फिल्टर पेपर लगाते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन करने से जो आपका ऊपर कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ऊपर एज ए रेजिड्यू रह जाएगा, और नीचे जो पास आउट होके आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हम उसकी इवेपोरेशन प्रोसेस से सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन कर लेंगे। और एक जरूरी और बात बता दूँ आपको, जो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है इनकी ये जो इम्प्योरिटीज़ है इनके करके ही जो आपका सॉल्ट है वो क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। आप देखा होगा कि जो आपका सॉल्ट है वो गीला हो जाता है अगर आप उसको ओपन में रखोगे, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब इसलिए करता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की। अगर ये कम्प्लीटली इम्प्योरिटीज़ में रिमूव कर दूँ तो आपका कभी भी सोडियम क्लोराइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट इफ इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर दैट मीन्स इट कंटेन्स द कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़। बाकी आपने एक आयोडाइज्ड जो नमक होता है, ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट, उसमें आयोडीन तो होता नहीं, हमें बाहर से डालना पड़ता है, जो कंपनीज होता है एडिशनल डालती है, तो उसको आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें हम डालते हैं पोटाशियम आयोडाइड की, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ द आयोडाइज्ड सॉल्ट इज फॉर्म द पोटाशियम आयोडाइड, मतलब किसी कॉम्पिटिशन क्वेश्चन में, वैसे NCERT क्वेश्चन ये नहीं बनता, NCERT क्वेश्चन में यही आपका कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो ये था हमारा जो सोडियम क्लोराइड की बारे था। बाकी जो सोडियम क्लोराइड के जो यूज़ है वो हमने पता होना चाहिए, मतलब कि हमें यूज़ जरूर, हमें दो एटलीस्ट यूज़ जरूर पता हो हर एक कंपाउंड के। तो मैं आपको पहला यूज़ तो ये बताऊँ, बाकी हम नोट्स फॉर्म में भी देख लेंगे। एक तो ये जैसे हम डोमेस्टिक पर्पसेस, जैसे कि हमारे घरों में जो है एज ए टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये एक अच्छा प्रिजर्वेटिव भी है, मतलब हमारा जो फूड हो वो रेंसिड ना हो, ख़राब ना हो, तो उसमें अगर हम सोडियम क्लोराइड डाल दें तो हमारा, तो ये किसी तरह काम कर जाएगा, प्रिजर्वेटिव की तरह, एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। जो थर्ड इसका यूज़ है वो होता है कि ये एक्ट एज डी आइसिंग एजेंट। डी आइसिंग एजेंट का मतलब है कि अगर मैं इसको वाटर में डाल दूँ
तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जो बर्फ़ जिस टेम्परेचर पे बढ़ती है तो फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा कम कर देगा। जैसे मैं सोडियम क्लोराइड डालता हूँ वाटर के अंदर तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का और ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे जो उस टेम्परेचर पे वो जो आइस है वो बन नहीं पाएगी। तो उसको बोलते हैं डी आइसिंग एजेंट, मतलब जो आइस की फॉर्मेशन को क्या कर देगा, वो रोक देता है, जिससे जो स्नो होती है वो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं सड़कों के ऊपर। तो वो ये मतलब कि हम कह सकते हैं जो सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे इट इज़ यूज टू क्लियर स्नो फ्रॉम द रोड्स, ठीक है, या हम उसको कह सकते हैं एक्ट एज डी आइसिंग एजेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डी आइसिंग एजेंट कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है सोडियम क्लोराइड। बाकी आपको मैं एक कॉमन यूज़ बताऊँ, किसी भी कंपाउंड में अगर आपको आता है तो एक कॉमन आप जरूर रखें कि वो एक लेबोरेटरी रीजेंट है। लेबोरेटरी रीजेंट की तरह तो सारे ही काम करते हैं हमारे। बाकी अब इसमें सोडियम लगा तो सोडियम से लगे हुए जितने भी कंपाउंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड हो गया, ये NaOH हो गया, NaHCO3 हो गया, Na2CO3 हो गया, ये सारे हम इससे क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है। तो हम इसको फिर भी हम एक बार मैं आपको नोट्स फॉर्म में इसको रिवाइज़ करा दूंगा। दूसरा जो हमने करना है वो हमने पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। तो आपको कॉमन नेम भी याद रखने, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब ये हमारे स्किन को बर्न कर सकता है। ये मैंने आपको जब बेस का बारे में पढ़ाया कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम लगा हुआ है इसलिए इसको सोडा, वहाँ से वर्ड आया क्या कास्टिक मतलब कोरोसिव इन नेचर। तो कास्टिक सोडा इज आल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो है हम इसकी प्रिपरेशन करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो जो प्रिपरेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो हमारी जो प्रिपरेशन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपरेशन करने के लिए आपको पता है कि देखो जो सोडियम है उसके साथ क्या लगा, OH लगा हुआ है। तो OH किस चीज़ से बनता है, तो OH मैं आपको बता दूँ कि अगर मुझे किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ OH लगाना है तो मुझे वाटर चाहिए होगा। तो इसकी जो रिएक्शन है सोडियम की वो मुझे वाटर के साथ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का हम डालते हैं पानी में मिक्स, ठीक है। और ये सिंपल ऐसे डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बनेगा, क्योंकि हम सोडियम क्लोराइड और वाटर को हम जनरली हम मिक्स करते रहते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। वी हैव टू बी यूज़ एन एक्सटर्नल सोर्स, लाइक हम इसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करोगे सोडियम क्लोराइड वाटर में, मतलब कि हमें पता है कि जब भी हमने इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करना है तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, उनमें रिएक्शंस होती हैं। तो एनोड और कैथोड की आपको रिएक्शन कोई हमें ज़रूरत नहीं है उसे याद करने के लिए, पर फिर भी मैं आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए वो बता दूंगा, बट इट इज़ नॉट अंडर द सिलेबस ऑफ CBSE, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो जनरल रिएक्शन पड़ेगी, जैसे मैंने बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी, और सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है, ब्राइन मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो बाकी इसमें क्या बन जाएगा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से सोडियम इसकी प्लस वैलेंसी और वाटर में क्या होता है H और OH होता है। तो OH, सोडियम और OH जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। बाकी रह जाएगा आपके पास हाइड्रोजन और एक रह जाएगा हमारे पास क्लोरीन। तो एनोड, तो यहाँ पे एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो जो आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन ना होके ये गैस की फॉर्म में निकल जाएंगे, H2+Cl2 की फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको बैलेंस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 1 क्लोरीन है। तो यहाँ पे हम 2 क्लोरीन करने के लिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब हमारे पास 2 सोडियम हो चुके हैं और इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, 2 सोडियम लगा देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं, इसके आगे भी हम 2 लगा देंगे ताकि 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। बैलेंसिंग हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने होगा टोटल, यहाँ पर 2 to the 4, यहाँ पे कितने हमारे पास 2 हाइड्रोजन ही है, आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, ये 2 लगा हुआ है इसके आगे, और 2 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन, तो बैलेंस पूरी हो चुकी है। तो आइए इसके मैकेनिज्म को समझ ले जाए, ठीक है। जिन बच्चों ने अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो वो ये वाला मतलब पार्ट देख सकता है, बाकी इसको याद तो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, एनोड और कैथोड जो सिंपल है मैं बताऊँ आपको। वैसे तो मैं बीकर बताऊँ तो ये होता है बीकर, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास एनोड लगाएंगे, हम कैथोड लगाएंगे और इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से सोर्स कर देंगे। ये होता है हमारा पॉजिटिव, ये होता है हमारा नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव जो हमारा एनोड होता है ये एनोड है, और ये हमारा क्या है, कैथोड है, ठीक है। एनोड और कैथोड, तो ये यहाँ पे क्या पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इस पर नेगेटिव चीज़ें आएंगी। तो अगर मैं बताऊँ तो NaCl जो है आपका, जब NaCl टूटेगा तो हमारा क्या देगा, Na पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा।
जो Na पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, आपको नेगेटिव के पास जाएगा, ऑपोजिट के पास जाएगा ना। तो पॉजिटिव जो Na पॉजिटिव की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जो हमारा है, हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो आपका एक है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, एक है हमारे पास क्लोरीन गैस। तो एक तो हमारे पास H पॉजिटिव है और एक हमारे पास Cl नेगेटिव है। तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जाएगा नेगेटिव के पास, और जो Cl नेगेटिव है वो किसके पास जाएगा, हमारे एनोड के पास, क्योंकि इस पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास चला जाएगा। तो इस तरह से हम बताते हैं। अगर आपको बोलता है कि हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस हमारे कैथोड इलेक्ट्रोड पे निकलती है। तो आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव कैथोड पर जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है तो ये किस पर जाएगा, पॉजिटिव वाले एनोड पर जाएगा। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को याद रख लेना है, ठीक है। तो बाकी अब पूरा रिएक्शन कैसे हुआ, मैंने ये आपको सिंपल डायग्राम बताया है। अभी इसका मैं बताता हूँ कि कैसे होगा ये। तो जैसे मैंने बोला कि इसमें हमारे पास क्या है, NaCl है और क्या है हमारे पास वाटर है, H2O है। तो NaCl जब टूटेगा तो क्या देगा हमें, Na पॉजिटिव और हमें क्या देगा, Cl नेगेटिव। वाटर जब टूटेगा तो क्या देगा हमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो कंबाइन होकर हमें क्या दे देंगे, दे विल गिव अस NaOH, ठीक है। बाकी रहेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये एनोड और कैथोड पे जाके गैसेस बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एनोड पर जो है नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो उस पर क्या जाएगा हमारा Cl नेगेटिव। तो मैं जैसे ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन जो है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वाली रिएक्शन है, वो कैसे होगी एट एनोड। तो यहाँ पे एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। थोड़ा एडवांस प्रोसेस है, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो अगर आपने नहीं समझना। तो नेगेटिव चार्ज है तो ये किस फॉर्म में जाएगा, जैसे आपको मैंने बोला था कि Cl नेगेटिव है, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है हमारे पास, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहाँ पे नेगेटिव जाएगा। तो Cl नेगेटिव जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे। अब यहाँ पे दो क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन गैस जो होती है उसको जब भी हम गैस लिखते हैं तो Cl2 लिखते हैं। अब जब हाइड्रोजन गैस लिखेंगे तो H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस लिखेंगे तो O2 लिखेंगे। तो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, दो एटम होते हैं, तो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो क्लोरीन, जबकि यहाँ पे एक क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम कितना लगा देंगे, दो आ गए Cl, तो ये हो गया बैलेंस। बाकी अब चार्ज रहेगा, जैसे कि अब माइनस लगा हुआ है तो एक क्लोरीन के ऊपर माइनस, तो 1 माइनस। अब दो क्लोरीन हो गए तो यहाँ पे 2 माइनस है, जबकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे भी हमको कितने इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन मैंने क्यों लगाया कि दोनों तरफ जो हमारा चार्ज है वो बैलेंस रहे, क्योंकि अब यहाँ पर अगर -2 चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हो, माइनस है क्लोरीन के ऊपर, तो 2 क्लोरीन हो गए तो 2 माइनस हो गए, जबकि यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे -2 लगा दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 माइनस हो जाएंगे, तो -2 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बस एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ये हो जाए कि ये मतलब कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे क्लोरीन की रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्लोरीन हो गया हमारा, जो हमारा क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। बाकी जो हमारा एट कैथोड है, कैथोड पे कौन सी गैस निकल रही है हमारी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, H पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, हाइड्रोजन गैस में, H2। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने तो क्या किया, लूज़ किया उस साइड जाके, एरो के उस साइड लिख दूंगा तो ये लूज़ हो जाएंगे, लूज़। अब एरो के अगर मैं इस साइड लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएंगे गेन, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो 2 H पॉजिटिव है, तो मुझे डालने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये भी न्यूट्रल हो जाए। 2 प्लस ये हैं और -2, तो 2 प्लस और -2 कितना होगा, 0। तो एरो के आप उधर भी देख सकते हो, ये भी क्या है, 0, ठीक है। तो ये आपको बैलेंसिंग ज़रूरी नहीं है आपने ये वाली बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि आपको नहीं पूछे है कोई भी CBSE बोर्ड एग्जाम से, बट अगर कॉम्पिटिशन वगैरह में आपने जाना तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पर फिर भी अगर आप कमेंट वगैरह करते हो कि और भी एग्जांपल्स ऐसे बताओ, तो मैं आपको 10th बेस के लेवल पे ऐसे और भी एग्जांपल्स करा दूंगा, जहाँ पे आपको मेटल नॉन मेटल्स पे ये सब आएंगे भी आगे, तो वहाँ पे भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा NaOH के बारे में। तो मैंने आपको बता दें, देखो हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ पर निकल रही है, कैथोड पर, और क्लोरीन गैस जो एनोड पर। तो ये हमारे बायो प्रोडक्ट्स थे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, Na पॉजिटिव और OH, तो आपस में जुड़ के NaOH बन ही गया था, ठीक है। तो ये थी हमारी रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया था ये सब, ठीक है, क्योंकि ये थी हमारी जनरल रिएक्शन, जिसमें सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर NaOH और हाइड्रोजन क्लोरीन निकला था, और ये NaOH, ठीक है। बाकी अब इसका यूज़ हम देख लेंगे कि NaOH जो है वो हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और उसके साथ में इसको हम एक और प्रोसेस के नाम से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन रिलेटेड है और अल्कली मतलब बेसिक,
के रिलेटेड है, ठीक है। बाकी इसका यूज़ कहाँ है, यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यूज़ जो है इसका वो एक तो यूज़ होता है सोप बनाने में, ठीक है, पेपर वगैरह बनाने में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, या फिर आर्टिफिशियल सिल्क आता है जो मतलब हम कह सकते हैं फाइबर्स वगैरह होता है उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो एक तो सोप हो गया, ठीक है जी, पेपर हो गया, सोप पेपर, ठीक है, ये भी आजकल तो बहुत है, एक आर्टिफिशियल सिल्क हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद और बाकी जो है इसको पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं हम, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होता है ये, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में तो बुक्स में भी आपको दिए हुए हैं, आप एक एक दो इसका यूज़ ज़रूर कर लें, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि जनरल तो आपने लिखना ही के लिए कि एक्ट एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, काफ़ी केमिकल्स बनाने के काम आता है और भी, और बाकी ये जो प्रिपरेशन करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स की भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स की प्रिपरेशन करने के लिए भी ये रिएजेंट यूज़ कर लेता है। तो ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, और बार बार इसकी प्रिपरेशन पूछी गई है बोर्ड के एग्जाम में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो वो जरूर प्रोसेस याद कर लिए, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को आप छोड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंपाउंड। नेक्स्ट जो हमने कंपाउंड करना है, दैट कंपाउंड इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर मैं बात करूँ तो वो होता हमारा NaHCO3। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है NaHCO3, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, जो घरों में यूज़ करते हैं एज ए फूड एडिटिव, फूड प्रोडक्ट, मतलब कि बताता हूँ इसका बाकी यूज़। बेकिंग सोडा भी हम बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है इसका, या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 बनाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक तो CO3, तो आपको पता है CO3 किस चीज़ से आता है, तो वो आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ठीक है। तो CO2 चाहिए। सोडियम है तो सोडियम के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिर से ब्राइन सॉल्यूशन, यानी सोडियम क्लोराइड यूज़ करेंगे, ठीक है, CO2 को यूज़ करेंगे, और हाइड्रोजन हमारा आएगा H2O के साथ। तो इस तरह से आप इस चीज़ को रिमेंबर कर सकते हो, रिएक्शन काफ़ी बड़ी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, एक तो ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा NaCl+H2, ये हमारा ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है जी। और कार्बोनेट CO3 को बनाने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए, CO2 गैस चाहिए। बाकी रह गया एक, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अमोनिया NH3, ठीक है। तो ये अमोनिया हम याद रखने, नाइट्रोजन हाइड्राइड भी बोल सकते हैं, अमोनिया यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अब यहाँ पे Na है, वाटर है और CO2, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा NaHCO3, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा साथ में, और साथ में एक यहाँ पे बायो प्रोडक्ट निकलता है, ये जो क्लोरीन रह जाता है और ये अमोनिया रह जाता है, तो यहाँ से एक जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा NH4Cl बनता है, NH4Cl, NaHCO3 + NH4Cl, ठीक है। तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, सब आइटम्स अगर आप देखोगे तो सब बराबर हैं, इसमें अंदर कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो बस आपको रिएक्शन में याद करना है, तो इसमें ब्राइन सॉल्यूशन यूज़ कर सकता है, CO3 से याद आएगा आपको CO2 डालना है, और साथ में हमने अमोनिया डालना। तो इसमें 4 रिएक्टेंट्स जो हैं आपस में यूज़ करने हैं, ठीक है। तो इससे हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, हमारा जो बेकिंग सोडा है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्रिपरेशन, ठीक है। बाकी इसका यूज़ कहाँ होता है, तो यूज़ में बताऊँ, एक तो ये हमारा एक्ट करता है एंटासिड, मैंने आपको अभी पढ़ाया था पीछे, एंटासिड मतलब जो एसिडिटी को कम करता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा ये एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम कर सकता है, एंटीसेप्टिक, ठीक है, फॉर स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। एंटीसेप्टिक की तरह मतलब स्किन इन्फेक्शन होती है तो वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और फायर जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं हमारे, फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसमें भी हम इसको डालते हैं, जो ड्राई पाउडर के फॉर्म में डाला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से जो CO2 गैस है वो काम आती है, जो आग बुझाने के मतलब कि बुझा सकती है, इसलिए हमको ये डालना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो एसिड होता है सोडियम इससे रिएक्ट करके CO2 गैस को रिलीज़ कर सकता है, जो फायर को क्या कर सकता है, बिल्कुल ही अच्छे से बुझा देगा। और जो लास्ट जो हमारा सबसे इसका बड़ा यूज़ है वो है कि जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उसको आपको पता है, जो ब्रेड्स हो गए या हमारे बेकरी की जो हमारे कुछ बिस्कुट्स होते हैं या केक्स होते हैं या हमारे जो पेस्ट्रीज होती हैं वो फ्लफ़ी होती है। तो फ्लफ़ी क्यों होती है, जिसमें हम इसमें क्या डालते होते हैं, इसमें हम डालते होते हैं बेकिंग सोडा डालते होते हैं। तो बेकिंग सोडा जब हम इसमें डालते हैं तो वो CO2 गैस को रिलीज़ करता है, जिससे फ्लफ़ीनेस आता है, ठीक है। वो जो फ्लफ़ीनेस होती है वो CO2 गैस करके आता है, तो यही इसका यूज़ है। तो वो कौन सी रिएक्शन है जहाँ पे वो केमिकली ये CO2 गैस को रिलीज़ कर सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये रिएक्शन हमने पहले भी की है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन लिखते ही आपको याद आ जाएगा कि जो NaHCO3 है, अगर मैं उसको हीट करता हूँ, जैसे आप क्रिस्पी पकौड़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं। जब ये हीट होगा तो ये हमें देता है Na2CO3 देता है, साथ में हमारे पास इसमें निकलेगी CO2 गैस और प्लस H2O गैस निकल जाएगी। ये है वो जो मास्टर रिएक्शन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो उस डिकम्पोजिशन में भी मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तो ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी गैस है जिससे फ्लफीनेस आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करके फ्लफीनेस आती है इसमें, ठीक है। फायर क्यों एक्सटिंग्विश करता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसमें CO2 गैस रिलीज होती है। तो 2 क्वेश्चन हमारे सीधे ही बन जाते हैं कि
क्यों हम डालते हैं एज ए फायर एक्सटेंशन से, क्यों हम इसे बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते थे, क्योंकि ये जो CO2 गैस रिलीज होती है इसकी रिएक्शन करके वो ही ये सब के जो रीज़न है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बाकी इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे बस 2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। ठीक है जो, तो बाकी हम इसके हम नोट्स के फॉर्म में भी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से ये कंफर्म हो जाए हमारे। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड था हमारे पास। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हमारा कॉमन सोल्ट। ठीक है, टेबल सोल्ट है। ठीक है, भी बोला जाता है। प्रिपरेशन इसकी वही है सोलर वेपरेशन ऑफ सी वाटर। इम्प्योरिटीज जैसे मैंने बताया था इसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है जिसको हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, और ये इम्प्योरिटीज़ की प्रेजेंस होने करके ही ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो है इसका यूज़ मैंने बताया जैसे कि डोमेस्टिक पर्पस में, जैसे कि हम खाना बनाने वगैरह में फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। डी आइसिंग एजेंट है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है डी आइसिंग एजेंट। और बाकी जो बायो प्रोडक्ट्स है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सोडियम रिलेटेड कंपाउंड NaHCO3 Na2CO3 और HCl भी यूज़ कर लेता है। ठीक है, दूसरा कंपाउंड जो था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको क्लोरोअल्कली प्रोसेस जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनता है। तो हमें अभी क्या हमने NaCl और वाटर का ऑप्शन आप करो, इलेक्ट्रिसिटी डालो और NOH क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस आराम से निकल जाए। ठीक है, तो क्लोरोअल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, हम आगे एक्स्ट्रा देख लेते हैं बाकी ये कहाँ यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स और लेबोरेटरी एजेंट। ठीक है जी, और सबसे लास्ट जो हमने कंपाउंड किया थर्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट आने वाली है, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। ठीक है, रिएक्शन ऑलरेडी कर लिए, ब्राइन सॉल्यूशन प्लस अमोनिया प्लस CO2 ये बन जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl। ठीक है, इसको लिख कर देखेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा, नहीं तो आप कभी ऐसे बस आप भूल जाओगे फिर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो भूल जाओगे। यूज़ कहाँ है इसका, तो यूज़ मैंने आपको बता दिया एंटासिड, माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन। एंटीसेप्टिक मतलब जैसे आपको पता है साइबोडेटोल जैसे होते हैं वैसे ही काम करता है। फायर एक्सटेंशन में काम करता है। बेकिंग पाउडर, ये देखो तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस बता दो। तो डिफरेंस ये है कि जो बेकिंग पाउडर होता है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट तो है, बेकिंग सोडा तो है, बट इसमें साथ में हम क्या डालते हैं एडिबल एसिड जिसका नाम है टार्टरिक एसिड, ये डाला जाता है। तो ये हो गया बेकिंग पाउडर जिसमें टार्टरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा दोनों होते हैं। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, यही अगर हम सिंपल सोडियम कार्बोनेट अगर आप लोगे तो वो बिटर होता है। ठीक है, बिटर इन टेस्ट, तो बिटर आपको पता है बेस होता है बिटर इन टेस्ट। तो इस बिटरनेस को हटाने के लिए हम इसमें टार्टरिक एसिड डालते हैं, एडिबल एसिड होता है जिसको खाया जा सकता है, जिससे इसका जो टेस्ट है वो मतलब बिटरनेस से अच्छा हो जाता है। ठीक है, सिंपल हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो अभी हमने की, इसको डिकम्पोज करो, हीट करो। जैसे हम हीटिंग, क्योंकि हम जब भी हम इसको यूज़ करते हैं जैसे पकौड़ा बनाए हैं, क्रिस्पी पकौड़ास या हमने बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए तो हीट करते हैं हम इसको। तो हीट करने से इसमें से CO2 गैस निकलती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है केक और पेस्ट्रीज को लाइट और फ्लफी बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आज का 3 जो कंपाउंड्स। बाकी जो 3 नेक्स्ट कंपाउंड्स हैं हमारे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जो हमारे थर्ड जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबसे। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। जब तक के लिए आप इतना मैंने पढ़ा दिया उतना करिए। ठीक है, और ऐसे ही बस पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और ज़रूर लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।